नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 5.3 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 14 को। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 13 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ के, समझ के और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से हल किया है और सीखा है कि कैसे हल करते हैं। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 14 को भी पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे हल करने का हम प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आपकी जो भी समस्याएं आए उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिख जाएगा या डिस्प्ले पे भी आपको दिख जाएगा, तो उससे आप वहाँ पे हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 को पढ़ के समझते हैं, फिर हल करने का प्रयास करेंगे कि इसे कैसे हल किया जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है पहले इसको जानते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अर्थात 0 से 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं होती है इन सभी को आपस में जोड़िए। तो विषम संख्याएं क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, तभी इस प्रश्न को आप कर पाएंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको विषम संख्याओं के बारे में बता दूं कि विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटती है। जैसे कि मान लो कि 5, 7 या मैं कह दूं कि 9 या मैं कह दूं कि 3 या मैं कह दूं कि 11, ये सभी क्या है? विषम संख्याएं हैं। इनमें किसी भी संख्या में आप भाग दीजिएगा तो शेष कुछ ना कुछ बच जाएगा, अर्थात एक शेष बच जाएगा। या विषम संख्याओं को ऐसे भी परिभाषित किया जाता है कि ऐसी संख्याएं जिनको भाग देने पे दशमलव रूप में आए वो विषम संख्याएं होती है। यहाँ में यदि हम विषम संख्याओं को देखें 0 से 50 के बीच में, तो पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से नहीं कटेगी? 0 के बाद 1 को यदि हम 2 से भाग देते हैं तो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, 0.5 आ जाएगा, यानी दशमलव रूप में आ रहा है, तो पहली संख्या 1 हो जाएगी। फिर 2 को 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 एकम 2। 3 को भाग देंगे तो नहीं कटेगा, तो 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 4 को भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, फिर 5 नहीं कटेगा, फिर ऐसे ही 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा और डैश 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 आगे की संख्याएं हो जाएगी। यदि हम इन सभी संख्याओं को देखें तो 2 पदों का अंतर हमें 2 प्राप्त हो रहा है। 2 किन्हीं पदों को ले लीजिए, 5 - 3, 7 - 5, 9 - 2, 9 - 7, सभी का अंतर 2 प्राप्त होगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पहला पद हमारे लिए ये संख्याओं की जो सूची बनेगी 1 हो जाएगा और सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इनको 50 तक, जो 50 के बीच में संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। अब बताइए कि 50 क्या एक सम संख्या है कि एक विषम संख्या है? 50 को भाग देंगे हम 2 से तो ये 25 बार में कट जाएगा। इससे एक छोटी संख्या होगी, पता नहीं वो कौन कितने पद पे आएगी हमें नहीं पता, लेकिन वो 49 होगी, जो एक क्या है? विषम संख्या है। अब इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि n हमें नहीं पता है। हम SN का सूत्र लगाएंगे तो n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू d होगा। यहाँ पे देखेंगे तो हमें n नहीं पता, लेकिन अंतिम पद पता है an, या इसको हम l कहें, तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि 49 बराबर a प्लस का n-1 इंटू का d हो जाएगा। यहाँ से a का मान 1 रख देंगे, प्लस का n-1, n नहीं पता है तो d का मान 2 है तो 2, ये हो जाएगा 49। सरल करेंगे तो ये 48 बराबर का क्या हो जाएगा? 2 से भाग देंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा और n-1 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो ये कितना बार में? 24 बार में कटेगा। n का मान हमें 25 प्राप्त होगा, यानी कि 0 से लेके 50 तक के 25 विषम संख्याएं होती है। इन सभी को आपस में जोड़ना है। इस सूत्र में हम क्या करेंगे? इन मानों को हम रख देंगे। रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ से देखेंगे तो n/2 यानी कि 25/2। यहाँ पे चाहे तो हम a प्लस l वाला सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि अंतिम पद हमें पता है। तो a का मान क्या है? 1 और अंतिम पद क्या है? 49। सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 25 और जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 25 × 50/2, ये कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 600 गुणा करेंगे तो 625 प्राप्त होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 0 से 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं, कितनी है? n का मान हमने ज्ञात किया है 25 से। इन सभी संख्याओं को यदि हम आपस में जोड़ते हैं तो इनका योगफल 625 प्राप्त होगा। अर्थात आप ध्यान में भी रख सकते हैं 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होती है? 25 होती है, और उनका योगफल क्या होता है? 625 होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा और आसानी से इसको आप कर सकते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले ए ज्ञात किया, फिर डी ज्ञात किया, एन ज्ञात किया। एन ज्ञात करने के लिए कुछ ना कुछ हमें हिंट दिया था, उसका हमने प्रयोग किया, यहाँ से एन 25 आया, फिर एस एन का हमने सूत्र लगा दिया और एन पदों का योग हमने ज्ञात कर लिया। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 14 आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।